हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट 19 में। 18 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, इस चैनल पे अवेलेबल है। आप उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 वाले बुक से लेके किया जा रहा है। हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस रहते हैं जीके और जीएस के, और ये सारे क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के डैश स्थल से मिली थी। तो ये कहाँ से मिली थी? तो ये मिली थी मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है भारत में स्थित है। तो ये है मिताथल और बनावली। मिताथल और बनावली ये दोनों भारत में है, बाकी अमरी और हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे? तो इसको रूपक कहा जाता था। असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह है 1857 के विद्रोह से। असबाब ए बगावत ए हिंद। कलचुरी वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये की थी कोकल प्रथम ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय करजन की तुलना किससे की थी? तो ये औरंगजेब से की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। भारत में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था औरंगजेब के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन थी? तो ये थी सतारा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा? तो ये रहा था सर टॉमस रो ने। कौन था? सर टॉमस रो ने। सूची दिया गया है, सूची 1 और सूची 2। इसमें अनुसूची जो होता है संविधान में, अनुसूची जिसको कि शेड्यूल कहते हैं, वही मिलान करना है। तो पहला है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची। ये किसके बारे में बताता है? तो ये वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताता है। अगला है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताता है। अगला है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार कानून के लिए, भूमि सुधार कानून। और अगला है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची। तो यह है दल बदल विरोधी कानून के लिए, दल बदल विरोधी कानून। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो यह है भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता ये सही नहीं है। बाकी भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता ये है, संघ बनाने की स्वतंत्रता ये भी है। और ये सारे जो ये दोनों हैं ए और सी, ये सब आर्टिकल 19 में वर्णन है इसका। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारत संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? तो ये किया गया है प्रस्तावना में। कहाँ पे? प्रस्तावना में। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। कहाँ पे होता है? तो ये होता है भारत की संचित निधि में। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है? तो यह है निजी पक्षकार के खिलाफ। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है अविश्वास प्रस्ताव के बारे में।
तो इसमें पहला है संविधान, भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया, तो ये सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, तो ये भी सही है, तीनों कथन सही है। स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था, तो ये माना जाता था बम्बई प्रांत में। पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो पालकोंडा पर्वत जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, पालकोंडा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है, तो यह है कायांतरित चट्टान। कौन सा है, कायांतरित चट्टान। अगला क्वेश्चन में एक तरफ पर्वत है, दूसरे तरफ महाद्वीप, इसको मिलान करना है सूची। पहला है एंडीज पर्वत, तो एंडीज पर्वत जो है ये दक्षिणी अमेरिका में है, एंडीज पर्वत। उसके बाद है अल्ताई, तो अल्ताई जो है एशिया में है। आल्प्स जो है आल्प्स पर्वत श्रेणी ये है यूरोप में, और अल्पेशियन जो है ये है उत्तरी अमेरिका में। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में है, मतलब 4 स्टेट दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा डेंसिटी और कौन से स्टेट में सबसे कम, उसी अनुसार डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में है, फिर उससे कम केरल में है, और उससे कम उत्तर प्रदेश में है। हालांकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन घनत्व कम है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है, तो ये श्री कालुलम ये कर्नाटक में नहीं है, बाकी बेल्लारी, शिमोगा, चिकमंगलूर ये सब कर्नाटक में है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें 4 स्टेटमेंट दिया गया है, बताना कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो जो गलत है उसको रहने देते हैं, सही वाला पढ़ते हैं। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, बिल्कुल सही है। और यह हवाई जलधाराओं का क्षेत्र है, ये भी सही है। बाकी स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 जो है ये गलत है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण किस क्षेत्र में सर्वाधिक केंद्रित है, तो ये है असंगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं, तो इस रोग को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मियादी बुखार। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है, तो उसके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं, ये गलत है, 4 होते हैं स्तनधारियों के में। बाकी 3 स्टेटमेंट जो है ये सारे सही हैं। उनके शरीर पर बाल होते हैं, उसमें से कुछ अंडे देते हैं, कुछ जलीय होते हैं, तो ये तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विभिन्न फसलों के लिए मृदा विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो ये है मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न फसलों के लिए मृदा विद्यमान, मतलब मिट्टी में कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि फसलों के लिए अच्छा होता है, तो ये है मैग्नीज। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का उद्गम होता है कहाँ पे, तो ये होता है अस्थि मज्जा में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अन्य से अलग है, तो इसमें रिंग वर्म जो है बाकी दिए गए ऑप्शन से अलग है। बाकी क्या है वो भी देख लेते हैं। एक है गिनी वर्म, हुक वर्म और फ्लैट वर्म। अगला क्वेश्चन है सेक्रेटिन एवं कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन किससे स्रावित किया जाता है, तो ये किया जाता है ड्यूडेनम से। सेक्रेटिन एवं कोलिसिस्टोकाइनिन शरीर की वृद्धि व नई कोशिका के निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। कौन सा होता है, तो ये होता है प्रोटीन, शरीर के वृद्धि और नई कोशिकाओं का निर्माण के लिए। उस पादप का चयन कीजिए जिसमें रंध्र दिन के समय बंद रहता है और रात में खुला रहता है, तो यह है नागफनी। क्या है, नागफनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें नर तथा मादा युग्मकोदित
अनाश्रित तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं, तो ये होते हैं स्फैग्नम में। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें नर तथा मादा युग्म कोद्भिद अनाश्रित तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं, तो ये होता है स्फैग्नम में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊष्मा का अच्छा चालक है? ऊष्मा मतलब हीट, तो यह है रजत और ताम्र, मतलब कि सिल्वर और कॉपर। आभासी एवं सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो ये क्या होना चाहिए? तो ये है घनात्मक मतलब पॉजिटिव। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है? तो ये होती है क्षारीय। धात्विक मतलब मेटेलिक ऑक्साइड का जो टेस्ट क्या होता है? तो ये होता है क्षारीय, मतलब बेसिक। निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? अपवर्तनांक अधिक है तो ये है CO2 का। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? तो ये होता है अफबाऊ सिद्धांत द्वारा। अफबाऊ। एस्पिरिन किसका साधारण नमक है? एस्पिरिन जो होता है ये एसिटिलिक सैलिसिलिक एसिड का, ठीक है, एसिटिलिक सैलिसिलिक एसिड का होता है ये साधारण नमक। क्या? तो एस्पिरिन। भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो ये किया गया था 1990 से 1991 ईस्वी में। ऋणात्मक होलों के कारण किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का संवहन होता है? तो ये होता है N प्रकार के अर्धचालक। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था सर फ्रैंक व्हिटल ने। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो ये किया जाता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको कि WMO कहा जाता है। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी 1954 ईस्वी में। अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या है? तो अर्थव्यवस्था का जो मौद्रिक आधार है जनता और बैंकों द्वारा भंडारण के रूप में धारिता मुद्रा की राशि। जनता और बैंकों द्वारा भंडारण के रूप में धारिता मुद्रा की राशि। खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? तो यह है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम 2013। किस समिति की सिफारिश 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो ये था गोरेवाला समिति। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, इसमें सूची दिया गया है, मतलब एक तरफ फेस्टिवल है और एक तरफ स्टेट की, कौन सा फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है। पहला है हॉर्नबिल, तो हॉर्नबिल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। उसके बाद है संगाई पर्व, ये मणिपुर में मनाया जाता है। फिर है राजहंस पर्व, ये आंध्र प्रदेश में, और एक है हेमिस जो कि लद्दाख में मनाया जाता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे वीडियो GK GS करंट अफेयर के क्वेश्चंस के लिए। धन्यवाद।